शुरुआत करते हैं वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों से जो मोदी जी का गढ़ माना जाता है। सपा गठजोड़ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार वाराणसी में 0 सीटें मिलने का अनुमान। एसपीआरएलडी के महागठबंधन को 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं बसपा भी वाराणसी में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा के हाथी को 0 सीटें दी गई है। वहीं कांग्रेस का भी वाराणसी में सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार 8 सीटें डाल चुका है। वहीं आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो सपा गठजोड़ को यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं बसपा का हाथी 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकता है। सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस पर 0, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई विगत चेहरे चुनावी मैदान में है। सपा गठजोड़ को जौनपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार फिलहाल सौंप चुका है। 4 सीटों पर सपा गठजोड़, 1 सीट पर बसपा के हाथी को कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ, भारतीय जनता पार्टी यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा गठजोड़ को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 1 सीट पर एसपीआरएलडी के महागठबंधन को, जबकि बसपा का हाथी और कांग्रेस का हाथ 0 सीट पर काबिज होगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी के खाते में डाल दी है। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। एसपीआरएलडी के महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार बसपा के हाथी और कांग्रेस का हाथ का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार दिखा रहा है। बीजेपी यहाँ 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार में 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी एसपीआरएलडी के महागठबंधन 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं बसपा का हाथी 1 सीट पर अपना खाता यहाँ पर खो सकता है। 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। कांग्रेस का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा। भारतीय जनता पार्टी मऊ की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। वहीं सट्टा बाजार के अनुसार 2 सीटों पर बीजेपी यहां पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपीआरएलडी के महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 4 सीटें सौंप चुका है। गाजीपुर की 4 विधानसभा सीटों पर एसपीआरएलडी काबिज होगी। बसपा के हाथी और कांग्रेस का हाथ का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। गाजीपुर की 0 सीट बसपा और कांग्रेस को दी गई है, जबकि गाजीपुर की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार के अनुसार 3 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है। एसपीआरएलडी के महागठबंधन को भदोही में राष्ट्रीय सट्टा बाजार में 1 सीट सौंप दी है। 1 सीट पर एसपीआरएलडी शिवपाल यादव की पार्टी और अन्य के छोटे छोटे राजनीतिक दलों के महागठबंधन को 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। बसपा के हाथी को यहां पर भदोही में खाता खुलता हुआ सट्टा बाजार के सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा है। 7वें चरण में भदोही जिले की 1 सीट बसपा वहीं कभी नहीं हो सकता, एक अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भदोही जिले की 2 सीट बीजेपी खाते में डाल दी है। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है। एसपीआरएलडी के महागठबंधन को मिर्जापुर में 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है।
हालांकि 2017 में मिर्जापुर में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन एक सीट पर इस बार एसपी-आरएलडी के महागठबंधन को, वहीं बसपा का हाथी और कांग्रेस का हाथ मिर्जापुर में 0 सीट लेगा। यानी बसपा के हाथी और कांग्रेस को यहां पर खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर की 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने 4 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। मिर्जापुर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ओवरऑल 7वें चरण को समझने तो सपा गठजोड़ को 7वें चरण में 20 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 20 सीटें एसपी-आरएलडी के महागठबंधन को सौंप दी गई है सट्टा बाजार द्वारा। वहीं 5 सीटों पर जो बसपा का हाथी है वो काबिज होगा। बसपा और मायावती को 7वें चरण के यूपी के फाइनल में 5 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है। यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव के फाइनल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। 0 बटा सन्नाटा राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो एक बड़ी बात है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 7वें चरण में यानी यूपी विधानसभा चुनाव के फाइनल में 29 सीटों पर कब्जा कर सकती है। योगी मोदी के जोड़ी को, या यूं कहें कि मोदी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर कमल खिलाएगी। सट्टा बाजार ने 29 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पूर्वांचल की 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने योगी मोदी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश चुनाव के फाइनल जबरदस्त पारी खेलते हुए दिखाया है। वहीं सपा गठबंधन को झूठ पूर्वांचल में ज्यादा काम नहीं आता हुआ सट्टा बाजार दिखा रहा है। पूर्वांचल में बसपा भी ठीक ठीक लाज बचा रही है, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का फाइनल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस के हाथ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में टोटल 28 जिलों की 164 सीटें आती है, जो यूपी के 33% सीटें हैं। 2017 में पूर्वांचल की इन 164 में से 115 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 7वें चरण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का ऑफर दे दिया है। सट्टा बाजार के अनुसार यूपी चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सीएम गद्दी पर कब्जा करने जा रही है और सट्टा बाजार के सर्वे में योगी जी मुख्यमंत्री गद्दी पर विराजमान होने हुए साफ दिखाई दे रहे हैं कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा यूपी चुनाव की फाइनल यानी 7वें चरण की सर्वे रिपोर्ट पर आपकी क्या विचार हैं? यूपी के सीएम गद्दी कौन कब्जा करेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।